वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लागो, भिखम नदी जाय तरनी। जो बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अथ प्यारी। मैं मूरख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। गुरु नानक जिने सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। गुरु नानक जिनी सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल वरदो आलम, चवर शतर तखत दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वड्डियां भागां वाले हो, धनता योग हो, जो सतगुरु जी महाराज की निੱਘी गोद का आनंद मान रहे हो। पहला सतगुरु जी महाराज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब की खुशी को मुख रखद्या होया श्री अखंड पाठ साहिब जी की संपूर्णताई हुई है। फिर शब्द गुरबाणी कीर्तन ते हुण आओ कुछ समय वास्ते साहिबां दे जीवन इतिहास के नाल असी सारे सांझ पाईए। ते एक बार सारे ही प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस समय संसार विच कलयुग के योग के कारण उपद्रव वधन लगे, सारे पासे हाहाकार मच गई। कहते सत का सूरज तो जिवें डुब ही गया सी, सारे पासे कूड़ झूठ का पसारा सी। काजी मौलवी सारे वड्डियां लै लैके रिश्वतां लै लैके झूठे न्याय करन लगे, ते गौ गरीब की रक्षा करने वाला कोई नहीं सी। जदों बहुत पाप वध गए, उस समय इन्हां पापां दा बोझ जो है ना, वो इतिहास में लिखा है भी धरती सहार ना सकी। धरती माता ने उस समय परमात्मा के अगे पुकार की कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा, कोई ऐसा सतपुरख इस धरती ते भेजो जिहदे चरण पैण दे नाल मेरे उत्तों पापां का बोझ घटे। ये बोझ हुण मैं सहार नहीं सकती। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बेबे नानकी जी जो गुरु नानक देव जी महाराज तो उम्र 4 वरे वड्डे सन, ये अपने सखियां सहेलियां दे वीरां नाल खेडिया करते सन, तो मन में इच्छा रही सी भी मेरा अपना भी वीर होवे। साध संगत जी एक दिन एक इन्हां दी सहेली ने खेडद्या खेडद्या हट विचों अपना वीर खो लिया, तो उस समय बेबे नानकी जी को बड़ा दुख लगा। तो कहते उन्होंने हिरदे विच भी एक पुकार उठी, अरदास मन में की कि हे परमात्मा मैनू भी एक सोहना वीर बख्श। सो सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया। कल तारन गुरु नानक आया। ते साध संगत जी राय भोई दी तलवंडी पंजाब विच एक बहुत ही सोहना पिंड ग्राम तलवंडी सी, जिहदा हाकम सी राय बलार।
ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਰਾਏਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। ਸੰਮਤ 1526 ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਮਣ ਕਣਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਲਤਾ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਠੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੇ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ
कि मਹਿਤਾ ਦੋਹਤਾ ਦਾਈ आखन लगी पंडित हरदयाल जी इन्हां हत्थां दे नाल मैं बहुत तलवंडी विच बच्चे पैदा कीते हैं, लेकिन ऐसा बालक मैं अज तक नहीं वेख्या, ना मेरे हत्थां नाल पैदा होया है। बाकी बालक तो संसार में आउंदे ही रोन लग जाते हैं, पर ये खिड़खड़ा के हस पे आखो सतनाम। सारे कमरे में रोशनाई हो गई। यदी आवाज़ सुन के तो मेरी जन्मा जन्मा की भुख मिट गई है। तो साध संगत जी पंडित हरदयाल ने जान लिया भी ये कोई आम बालक नहीं है, अवतारी पुरख है। कह लगा भी मैं 13वें दिन नाम रखांगा, 13वें दिन इस बालक का नाम रखांगा, आके एक बार मैंने दर्शन करवा दिओ। तो दर्शन कराए गए, नमस्कार की, मन खुश हो गया। तो हुण जान लिया भी ये आम बालक नहीं है। तो 13वें दिन आन के मਹਿਤਾ काली जी नूं कहंदा है भी मैं नाम रखा है नानक। मਹਿਤਾ कालू जी खुश भी होए, अगों दी चुप कर गए। कहन लगा भी चुप क्यों कर गए? कहन लगे भी असी है खत्तरी, तुसी साडे मत के अनुसार नाम रखना सी, ते तुसी तां हिंदुआं मुसलमानां वाला साझा ही नाम रखता है। मਹਿਤਾ कालू जी कहन लगे तुसी ये साझा नाम क्यों रखिया? पंडित हरदयाल जी आखन लगे कि मਹਿਤਾ कालू जी जेकर ये नाम मैं साझा रखा है ना, तो ये पीर भी हिंदुआं मुसलमानों का साझा ही होगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहन लगे कि हिंदू मुसलमान साधु संत फकीर अमीर गरीब सारे ही ये चरणों का सिजदा करनगे, सारे ही ये सिख होणगे। ते नाल ये नाम रूपी ऐसा जहाज होगा जिस ते सवार होके लखां ही श्रद्धालु इस भव सागर नूं पार कर जाणगे। ये गल्लां सुन के बड़ा खुश होए मਹਿਤਾ कालू जी। ते उस समय के रीत के अनुसार आटा चावल दाल माया दे के मिठाई दे के इन्होंने विदा किया। तो हुण साध संगत जी ये अपनी उम्र के मुताबक जिस समय 5 साल के होए है ना, तो कहते इन्हों का सुभाव बाकी बच्चों तो अड्ड सी। रूप भी बड़ा सोहना, गोरा रंग, घुंघराले बाल, कोई भी तलवंडी का ऐसा मनुख बीबी नहीं सी जिहड़ा इन्होंने चुकना नहीं चाहता सी। ते जो इन्होंने सतगुरु जी महाराज ने करतारपुर विच उपदेश दिता, पिछली उम्रे करतारपुर करतार के नाम से जो नगर बसाया सी, उहदे च जो सतगुरु जी ने उपदेश दिता सी, नाम जपो किरत करो धर्म दी ते वंड के छको, इस उपदेश नूं भी सतगुरु जी ने 5 साल की उम्र में ही पूरने पाना शुरू कर दिता। घर विच जो वस्त नज़र आती, माया होवे, वस्त्र होण नवे पए, कोई भांडे नवे होण, ते खाण वाली चीज़ होवे, जाके अपने साथियों को देनी, या कोई साधु संत मिल जाना उन्होंने देनी। माता जी कई बार चिंता भी करते सी, टोकते भी सी, पर ये अपनी जो इन्हों का सुभाव सी उस अनुसार ये करते रहे दान। तो कहते ने कि एक दिन माता जी ने इन्हों बड़े सोहने मुंदरियां छापां जी उंगलों च पवाइयां, तो गल में चीनी भी पवाई सोने की। तो कह लगे भी अज संबंधी आएंगे तो सोहना बना के अपने लाल में बिठावा। तो कहते पलंग के अंदर बिठाता है। तो जदों ये पलंग से बैठे ने तो माता जी काम कार करने लई बाहर आ गए। तो साध संगत जी ये गायब हो गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उत्थों ही गायब हो गए। कित्थे पहुँच गए? कहते कि तलवंडी के बाहर एक साधु रहिंदा सी, टिप्परी वाला करके उसका कुछ नाम सी। तो वह साधु के कोले पहुँच गए। उत्थे एक माई बैठी सी। माई जो सी वो रो रही सी। साधु नूं ये कहती पई सी भी महापुरुषों मेरी कुड़ी का विआह है, बई मेरे को माया भी कोई नहीं, जिहड़ी बरात आएगी उसकी सेवा करने लई ना तो कोई अन्न का इंतजाम है, भी परमात्मा भी मेरी अरदास नहीं सुनता पिया। साधु कहन लगा माता पिछे मुड़ के वेख तेरी अरदास सुनने वाला आ गया। आखो सतनाम। कहना तेरी अरदास सुनने वाला आया, पिछे मुड़ के वेख। जो पिछे मुड़ के वेख्या तो कहती ये तो मैं तेरा लड़का है, ये तो मਹਿਤਾ कालू जी का बालक है नानक। वो कह लगे हाँ यही अरदास पूरी करेगा। साधु अंदरों जान गया सी। महाराज भी महिमा नूं जानदा सी, बड़ा पहुंचा होया सी। कह लगा बई थोड़े पिछे ही खड़े ने,
उस समय कहते हैं सतगुरु जी ने अपनिया जो मुंदरियां पाइया सी उंगलियां विच गले की चेन ये ला के माता के हाथ च रख दी। कह लगे कि माता अपनी कुड़ी का ब्याह कर लो इन्हां नाल। ते माता डर गई, कह लगी मैं तो करूँ, नहीं तो कल तो मेरे ते इल्जाम ला देना है। तो कहते जदों ये गए तो माता पिछे ही घरे आ गई। तो इधर माता तृप्ता जी वेख के हैरान होंगे आ भी तुसी हुणी तो अंदर सीगे, हुण कित्थों आ रहे हो, तो तुहाडे सारे गहने कित्थे चले गए जिहड़े मैं सोने ते पवाए सी। तो कहते वो बजुर्ग माता कह लगी माता जी मैनूं माफ़ कर दो, तुहाडे पुत्र ने सारा कुछ मैनूं ही दिता है, तुहाडे पुत्र ने सब कुछ मैनूं दिता है। तो साध संगत जी उसने कारण दस्या है। तो सतगुरु जी कह लगे माता तृप्ता जी नूं, कहंदे माता जी जे तुसी मेरी खुशी लेना चाहते हो ना तो फिर इस माई की लड़की के ब्याह कोई कमी ना आवे। आखो सतनाम श्री। तो माता तृप्ता जी ने वचन किया कि माता तू जो मेरे पुत्र ने नानक ने खुशी ना दिता है सब कुछ ले जा। तो जिद्दन ब्याह का दिन होगा उस दिन भी सारे बरातियों की जल पानी की सेवा उन्होंने जिन्ना खर्चा आएगा वो साडा परिवार करेगा। आखो सतनाम श्री। सो कहने तो भाव यह है कि सतगुरु जी महाराज ने केवल उपदेश नहीं दिता है, जो उपदेश दिता है उसनों महाराज ने अमली जामा भी पहनाया है। साध संगत जी फिर 6 साल की उम्र च गोपाल पांदे को पढ़ने पाया है। गोपाल पांदे को पढ़ने पाया है। तो गोपाल पांदा जो पहले दिन सतगुरु जी को गिनती सिखाने लगा, पहले दिन गिनती सिखाई। 6 साल की उम्र मेहता कालू जी ने सोचा भी मेरा बच्चा किसी लायक हो जाए, मेरा पटवारी का काम अगे जाके संभाल लवे, भी क्यों ना इन्होंने स्कूल पढ़ना पा दी विद्यालय च। तो गोपाल पांदा पढ़ाया करता सी, इन्हू तैयार करके गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहते सतगुरु जी के पिता जी लैके आए। तो गोपाल पांदे ने बड़ा सत्कार किया, आखन लगा भी तुसीं मैनूं बुला लैंदे। मेहता कालू जी कह लगे भी जिन्होंने काम हुंदा वही आंदा, मैनूं लोड़ है मैं तुहाडे कोल आया तो तुसीं मेरे बच्चे नूं अच्छी तरह ताक कर दिओ पढ़ाई विच। ते पहले दिन गिनती सिखाई है, कहंदे बड़ी जल्दी सीख गए, बड़ा ही खुश होया, गोपाल पांदा ही बड़ा नाम मिलेगा। दूजे दिन जदों फिर आए है तो पहाड़े सिखाए है। पहाड़े सीखण तो बाद बड़ी जल्दी इन्होंने सीख लिया। हुण पांदा होर भी खुश हो गया कि मैनूं बड़ा नाम होर ज़्यादा मिलेगा, ये तो बड़ा हुशियार बालक है। पर तीजे दिन सतगुरु जी का अनोखा ही रूप वेख्या। हुण ये कहंदा जो पहला तुहानूं पढ़ाया सी अज सुनाओ, सतगुरु को सुणांदे कुछ नहीं पे, चुप। कहन लगा भी मैं जो बोलना है वो दस, जो 2 दिन पढ़ाया सी बालक वो सुना, तू कल तो बड़ी हुशियारी दिखाता सी, अज की हो गया, नहीं तो मैं छिट्टी नाल मारांगा। तो सतगुरु जी महाराज बड़ी हलीमी नाल बोले, जवाब दिता, कहन लगे भी पांदा जी भी अपने जिहो ही बनाओगे या अपने तो कुछ हट के बनाओगे। आखो सतनाम श्री। कहंदा भी समझिया नहीं। कहन लगे बई जेड़ा लेखा गोपाल पांदा कहंदा मैं तुहानूं लेखा पढ़ाउण लगा, लेखा तुहाडे पटवारी दे काम आएगा अगे जाके। सतगुरु जी कहन लगे ये तो संसारक पढ़ाई है ना, संसार दे काम आवेगी, जिहड़ी परलोक विच जाके साडे सहाई होनी है वो पढ़ाई भी सानूं आंदी है। पांदा जी कहन लगे भी वो किहड़ी पढ़ाई है। तो उत्थे सतगुरु जी ने फिर शब्द उचारण किया ते नाले गोपाल पांदे नूं उपदेश देना किया कि पांदा जी जिहड़ी धर्म की पढ़ाई है ना, नाम जपना है, नाम जपना है, ये साडे अगे काम आवेगा। ते जो मनुख दा बचपन हुंदा है ਉਹਦਾ अजाई गवा लैंदा है, अनजानपुणे च गवा लैंदा, खेल खा के ते जवानी जोश में गवा लैंदा है, विषय विकारां च गवा लैंदा है। जदों थोड़ा होर 30 साल का हुंदा है ते बंदे नूं पैसा जोड़न की चिंता हो जाती है भी अगे जाके वडेपे च मेरे काम आवेगा। तो जदों वडेपे च जाके चीज़ां वरतन लगदा तो डॉक्टर वैद हकीम मना कर दिंदे है भी हुण खाना नहीं, हुण यह नहीं खाना, यह नहीं पाना। तो फिर इतने नूं कहंदे जमदूतां दा बुलावा आ जाता है तो मनुख इस संसार तो कूच कर जाता है। तो सतगुरु जी ने गोपाल पांदे दे अणगिनत सवालों का जवाब भी दिता तो गुरबाणी राही भी समझाया। तो जदों मेहर भरी नज़र नाल वेख्या तो फिर गोपाल पांदे दे सारे कपाट खुल गए। तो साध संगत जी गोपाल पांदा सतगुरु जी के अगे नतमस्तक हो गया। सतगुरु जी को खुद घर लैके आया तो माता जी को कहता है भी इन्होंने कौन पढ़ा सकता है, ये तो पहले ही बड़े पढ़ाए।
इस तो उपरांत फारसी की पढ़ाई भी सतगुरु जी को पढ़ाने वास्ते लै गए मौलवी पास। लेकिन जेडे बच्चे 10-10 साल तो पढ़ाई कर रहे सी वो भी इतनी अच्छी फारसी नहीं बोल सकते सी जितनी अच्छी फारसी ਉਹਦੇ बोलण तो पहला ही सतगुरु जी बोल लेंदे सन। आखो सतनाम श्री सो साध संगत जी, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जिन्नी महिमा की जाए उतनी घट है। पिछली उम्र करतारपुर जो सतगुरु जी ने उपदेश दिता वो उपदेश सानू मनन करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में जो बाणी गुरु साहिबाना ने लिखी है, भट्टा ने लिखी है, भगता ने लिखी है, सिखा ने लिखी है, जो गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने दर्ज की है। तो साध संगत जी ये गुरबाणी को केवल असी उपर मुखी पढ़ते हैं। जिस तरह असी किसी डॉक्टर के कोल भी जाते हैं, साडा सिर दुखदा होवे, सानू बुखार होवे, वो सानू दवाई दिंदा है तो वह दवाई असी घर लिया रखता नहीं लैंदे ना। वो दवाई अगर रख लांगे सामने तो वो अंदर नहीं लगावांगे तो वह साडे शरीर पर कोई असर करती है नहीं करती। वो तो शरीरक दवाई है जी असी डॉक्टर पर इन्ना भरोसा करते हैं भी सानू जिहड़ी गोली फड़ांदा वही खा लैंदे हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। वो तो शरीरक कल्याणता वास्ते है, जी आत्मा की कल्याणता वास्ते सतगुरु जी महाराज सानू धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 1430 अंग जो हैं जो सानू गुरबाणी बख्श के गए हैं वो बाणी असी मात्र कुरलियां ही करते हैं। इस बाणी नू असी पढ़ीए क्योंकि जी वैद की दी हुई दवाई है वो असी मूँह राही अंदर लगाते हैं, पर जी सतगुरु जी महाराज ने गुरबाणी बख्शिश की है साड़ी आत्मक कल्याणता वास्ते जो साडे परलोक में सहाई होगी वो असी कन्ना राही अंदर लगानी है। आखो सतनाम श्री कन्ना राही अंदर लगानी है, हिरदे च वसानी है, तेन मनन करना है। जीवन में अपना जीवन उस अनुसार ढालांगे तद ये जो असी प्रकाश पुरब महाराज के जो ये दिहाड़े मनाते हैं ये ताई सफले है। तो साध संगत जी समा हो चुका है, आप इतनी क सेवा प्रवान करो। सतगुरु जी महाराज संसार में पहले गुरु हैं जिन्होंने अपना गुरु अकाल पुरख को धारण किया। जो बाद में 9 गुरु साहिबान हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी को, तो गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी को। कोई भी संसार में गुरु पीर पैगंबर होया महापुरुष होया सारिया ने कोई ना कोई गुरु धारण किया है, पर गुरु नानक देव जी महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु ही अपना गुरु धारण किया। उन्होंने तो ही मूल मंत्र का पाठ सानू बख्शिश किया तो उन्होंने बख्शी हुई बाणी को जप सुन के असी अपने जीवन को सफला करिए। इतनी की बेनती आप प्रवान करो। मैं धन्यवादी हाँ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर अते अकाली दल श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका जी की, ते गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साहब सरदार सतनाम सिंह जी की, प्रिंसीपल साहब, वाइस प्रिंसीपल, होर टीचर अते होर स्टाफ मैंबर सब की बहुत धन्यवादी हैं जो मैंने ये समा बख्शिश किया सुभागा आप सब के दर्शन करना। सो हुई भुलों की खिमा ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नहीं विसरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।